السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला के फضل व करम से तजवीद में हम तजवीद के जो लेसन्स जो चल रहे हैं, इसमें आज का लेक्चर है और लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3, एंड टुडेज लेसन इज अबाउट द मिस्टेक्स, यानी कि एरर्स इन तजवीद। लहन जो करते हैं हम, जो हमसे हो जाता है कुरान की तिलावत में, जो हम गलतियां कर जाते हैं उसको जो लहन कहते हैं। तो उस लहन के बारे में आज का लेसन है। The scholars have divided the types of mistakes, okay, one might fall into when reciting the Quran into two types. जब हम कुरान की तिलावत करते हैं तो अगर हम गलती करते हैं कुरान की तिलावत में, तो हमारी गलतियां, शायद गलती अगर हमसे हो जाए तो वो गलती शायद जली हो सकती है या शायद खफी हो सकती है। तो हमारी तिलावत की गलतियां शायद जली हो सकती है या खफी हो सकती है या उसमें गिर सकती है। तो लहन का मीनिंग है मिस्टेक्स। उसको इंग्लिश में मिस्टेक्स या एरर्स कहते हैं। अरबी में लहन, उर्दू में भी लहन ही कहा जाता है। तो लहन इज ऑफ टू टाइप्स, लहनुल जली एंड लहनुल खफी। तो लहन का लग़वी माना है, द लिंग्विस्टिक मीनिंग ऑफ लहन इज गलती, मिस्टेक्स, एरर्स, और उसके द टर्मिनोलॉजी ऑफ लहन इज द तजवीद के खिलाफ, यानी कि वन हु रिसाइट्स द कुरान अगेंस्ट द तजवीद, द रूल्स ऑफ तजवीद, जो पढ़ता है, रिसाइट करता है इस तरीके के, जो गलती करके पढ़ता है, उसको कहते हैं लहन। तजवीद के खिलाफ कुरान पढ़ने को लहन कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो तजवीद के खिलाफ कुरान जो पढ़ते हैं उसको लहन कहते हैं। वन हु रिसाइट्स द कुरान against the rules of tajweed, so then that mistake, and that is a mistake, and that mistake is called as the lahan. तो लहनुल जली को देखेंगे हम। लहनुल जली क्या होती है? लहनुल जली यानी कि क्लियर एंड ऑब्वियस मिस्टेक्स, क्लियर एंड ऑब्वियस मिस्टेक्स। लहनुल खफी जो होती है वो हिडन मिस्टेक या वो गलतियां छुपी हुई होती हैं। तो आइए चलते हैं हम लहनुल जली की तरफ। लहनुल जली जो होती है वो बड़ी ज़ाहिरी तौर पे जो इंसान तिलावत करने के दौरान जो गलती करता है उसको लहनुल जली कहते। तो लहनुल जली की 5 अक़साम हैं। द ग्रेट ग्रामेरियंस ने इसको 5 तरीक़ों में तक़सीम किया है। तो इसको देखेंगे कि वो कौन सी गलती जो हम कुरान की तिलावत के दौरान करते हैं उसको देखेंगे। तो नंबर 1 गलती है लहनुल जली, जिसकी 5 किस्में हैं। नंबर 1 है कि एक हुर्फ की जगह दूसरा हुर्फ पढ़ देना। एक हुर्फ होता है जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह होता है। अल्हम्दु को हा को अगर हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े तो वह गलती हो जाती है। हा का हक ना अदा करके उसको हम हा करके पढ़ देंगे तो इट बिकम्स ए लहनुल जली, क्योंकि अल्हम्दु का मीनिंग अलग होता है, अल्हम्दु का मीनिंग अलग होता है। दूसरी किस्म है लहनुल जली की, किसी हर्फ को कम या ज्यादा कर देना। जैसे कम या ज्यादा कर देना, जहाँ एक काउंट पे एक अलिफ की मिकदार में खींच कर जहाँ पढ़ा जाना चाहिए वहाँ हम 2 काउंट्स या 3 काउंट्स में खींच के पढ़ देते हैं, और वो भी लहनुल जली कहलाती है। मिसाल के तौर पर लम यलिद पढ़ना चाहिए। अगर यलिद पढ़ेंगे तो वो सही होगा। अगर हम लम यलिद के बजाय लम यालिद पढ़ेंगे तो वह गलती हो जाएगी, तो उसको लहनुल जली कहते हैं। लम यूलद और लम यूलद पढ़ते हैं तो वो भी गलती होते है। उसको कैसे पढ़ना चाहिए? लम यूलद, यू के अंदर या दम्मा वाव मद्दिया बिहरकतैन होता है। तो जहाँ पे जो लफ्ज नहीं होता, यानी कि मद्दिया जहाँ पे नहीं होता वहाँ मद्दिया डालकर, मद डालकर हम खींच कर पढ़ते हैं। जहाँ पे खींचना चाहिए मद के साथ वहाँ हम उसका हक नहीं अदा करते, तो ये भी लहनुल जली के ज़मन में आता है।
تو نمبر تھرڈ پوائنٹ یعنی کہ تیسری غلطی یہ ہے کہ ایک حرکت کا دوسری حرکت سے بدل دینا. حرکت ہوتی ہے فتحہ یا ضمہ، ہم کیا کرتے ہیں اس کو پڑھنے کے دوران وہ حرکت کو غلط طریقے سے پڑھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر انعمت، انعمت ہوتا ہے صحیح، انعمت علیہم. اگر ہم انعمتا کے بجائے انعمتو پڑھ دیا تو وہ غلطی ہو جاتی ہے. الحمدللہ. تو نمبر 4 غلطی یہ ہے کہ حرکت کی جگہ سکون دے دینا اور سکون کی جگہ حرکت پڑھ دینا. مثال کے طور پر خلقنا، لقنا، خلقنا، اس کے بجائے قاف کے اوپر یہاں سکون ہے، اس کو اگر ہم نے ایسے پڑھا خلقنا، قاف جو سکون لیے ہوئے ہوتا ہے اس کو اگر ہم نے فتحہ دے دیا یا فتحہ کی جگہ ہم نے سکون ڈال دیا تو وہ دونوں بھی غلطی میں شمار ہوتے. پانچویں قسم کی غلطی یہ ہے لحن الجلی میں مشدد کی جگہ مخفف پڑھنا. جو مشدد حرف آتا ہے مشدد کا حق نہ دیتے ہوئے مخفف پڑھنا، لائٹ پڑھنا، یہ بھی غلطی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر تب، 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 با کے اوپر شدہ ہے اسے پریس کر کے پڑھنا چاہیے، مگر اگر ہم ایسے پڑھیں تب، تب پڑھیں گے تو وہ غلطی کہلائے گی. تو نو the types of لحن الجلی. لحن الجلی in English it is the clean and clear mistakes. What are the clean and clear mistakes in reciting the Quran? Number 1 point, changing a letter. ابھی جو ہم نے اردو میں کیا تھا الحمد، حمد کے بجائے الحمد پڑھ لیا تو ہم نے لیٹر کو چینج کر دیا. ایڈنگ اے لیٹر، جو ایکسٹرا لیٹر جو ہم ایڈ کر دیتے ہیں، جیسے لم یلد، لم یلد کو لم یالد پڑھیں گے، الف نہیں تھا، الف مدیہ نہیں تھا، ہم نے وہاں الف ڈال دیا تو غلطی ہو جائے گی. اگر الف ہوتا ہے یا واو مدیہ ہوتا ہے یا یا مدیہ ہوتا ہے مگر ہم اس کا حق نہ ادا کر کے ایک کاؤنٹ میں پڑھتے ہیں تو وہ بھی غلطی کہلاتی ہے. تو تیسری لحن الجلی نے the third mistake is dropping a letter. The fourth mistake is changing a حرکہ، یعنی کہ فتحہ کو دمہ پڑھ دیتے ہیں، دمہ ہوتا ہے تو فتحہ پڑھتے ہیں، اگر فتحہ نہ بھی ہوتا ہے تو ہم اس کو کسرہ پڑھ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یعنی کہ فتحہ دمہ کسرہ کو ہم غلطی کے ساتھ اس کو رد و بدل کر کے پڑھتے ہیں تو then also it is a great mistake. Number 5th point is changing متحرکہ to سکون. متحرک, if a letter is a متحرکہ, if we change that mutaharrika letter into a sakin letter, so then that mistake is also called as lahnul jali mistake. Number 6th point is the 6th type of lahnul jali is changing sakin to mutaharrika, changing mutaharrika to sukun and changing sakin to mutaharrika. So number 7th type of lahnul jali is adding or dropping shadda. ایڈ کر دینا، شدہ نہیں ہوتا ہے وہاں ہم شدہ ڈال دیتے ہیں، شدہ ہوتا ہے تو شدہ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ ایڈنگ اور ڈراپنگ، یہ شدہ از آلسو اے لحن الجلی ان ریسیٹیشن آف دا قرآن. تو لحن الخفی کیا ہوتی ہے؟ لحن الخفی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں. خفی یعنی کہ جو اتنی چھوٹی ہوتی ہے جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتی، یہ غیر ظاہری ہوتی ہے. اوکے، لحن الخفی کو اس لیے اس کو ایسے کہتے ہیں جیسے صفات عارضہ ادا نہ کرنا، یعنی کہ جو حرف کا صفات جو ہوتے ہیں اس حرف کو صفات کا حق نہ دے کر ادا کرنا، اور جہاں کہیں بھی ہم کو غنہ کرنا پڑتا ہے غنہ کا حق ادا نہ کرنا، اور جو حروف مخفمہ ہوتے ہیں حروف مخفمہ کو حروف مرققہ کر کے پڑھنا، یہ سب لحن الخفی میں آتے. فار ایگزامپل مثلا ربما کی مخفم را کو ہم مرقق پڑھنا، ربما ایسے کر کے پڑھنا، را از ہیوی ہیئر کیونکہ بیکاز را کے اوپر ضمہ ہے، تو مخفم را کو، ہیوی را کو لائٹ را کر کے پڑھنا، اٹ از اے لحن الخفی. من یعمل، من یعمل کو
من यामल, من यामल नहीं तो मन यामल, यहाँ पे गुन्ना ना करके पढ़ना, ये भी लहनुल खफी में आता है। ओके, तो लहनुल खफी की तारीफ क्या है? लहनुल खफी छोटी और पोशीदा गलती को कहते हैं। गुन्ना ना करना ये बहुत छोटी सी गलती होती है और वो गलती पोशीदा होती है। ऐसी छोटी गलती, ऐसी पोशीदा छुपी हुई गलती, इसके ऐसी छोटी पोशीदा गलती के करने से बड़े माने जो होते हैं, मीनिंग जो होती है, शायद तो वो ना बदले, लेकिन तिलावत की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। तो लहनुल खफ़ी ऐसी छोटी या पोशीदा गलती जिससे माने तो नहीं बदलते, लेकिन तिलावत की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। तो लहनुल जली और लहनुल खफ़ी के बारे में हुक्म क्या है? तो ग्रेट ग्रामेरियंस ने ये हुक्म दिया है कि लहनुल जली हराम है। लहनुल जली जो होती है ऑब्वियस यानी खुली गलती, उसको करना वो हराम होता है। लहनुल खफ़ी मकरूदा होती है। मकरूदा मतलब नापसंदीदा होती है, जिससे कुरान की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। ओके, एग्जाम्पल लहनुल खफ़ी की, जैसे यहाँ पे हम तअव्वुज़ पढ़ते हैं या अल इस्तिआज़ा पढ़ते हैं इस तरीके से, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, निर्रजीम, यहाँ पे निर्रजीम को निर्रजीम पढ़ना गलती हो जाती है। मिनश शैता, मिनश शैता, तो को अगर मैंने ता करके पढ़ा मिनश शैतानिर रजीम पढ़ूं तो वो गलती लहनुल खफ़ी होती है और लहनुल जली भी हो जाती है कभी कभार। अऊज़ु, आइन का हक ना देकर अगर मैं ऊज़ु के बजाय औज़ु, औज़ु पढ़ती हूँ तो वो लहनुल जली होती है। और ऊज़ु, ऊज़ु अगर ऐसे ना पढ़ के मैं ऊज़ु, ऊज़ु पढ़ूँ तो वो लहनुल खफ़ी हो जाती है। तो लहनुल खफ़ी, लहनुल जली, तो दोनों को हमको नहीं करना है कुरान की तिलावत के दौरान। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही अनदर एग्जांपल जो हम बहुत कसरत से करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह के बजाय बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह अगर ऐसे पढ़ूं तो लहनुल खफ़ी हो जाएगी, क्योंकि बी के नीचे जो कसरा है उसका मैं हक नहीं दे पा रही। ओके, अर्रहमान, रॉ इज हेवी होता है, मुखफ़मा होता है। रहमान, हा का हक ना देकर रहमान, रहमान पढ़ो तो ये लहनुल जली भी होती है और लहनुल खफ़ी भी हो जाती है। सो लहनुल जरी हराम है और लहनुल खफ़ी मकरूदा है, यानी नापसंदीदा है। तो चलिए देखते हैं हम, तो लहनुल जली जो क्लियर मिस्टेक्स हैं एंड लहनुल खफ़ी जो हिडन मिस्टेक्स हैं, इनके रूलिंग्स क्या हैं? द क्लियर मिस्टेक्स, लहनुल जली द क्लियर मिस्टेक्स मस्ट बी अवॉइडेड बाय ऑल, तो इसको अवॉइड करना है, हर एक को पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसको अवॉइड करें। एंड टू अवॉइड देम वन मस्ट टू नो द रूल्स ऑफ तजवीद, अब उसको अवॉइड कैसे करें? तो हर एक को चाहिए कि तजवीद के रूल्स को पढ़ें, तजवीद के रूल्स को जानें। तो ये हर एक का हक बन जाता है कि तजवीद को ऐसे अदा करें, कुरान को तजवीद के रूल्स के साथ, कि हमसे लहनुल जली ना हो। इसके लिए इसको अपनी तिलावत को लहनुल जली से बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए होता है, उसके रूल्स यानी कि तजवीद के रूल्स सीखने पड़ते हैं। नंबर वन पॉइंट। नंबर टू, इफ ए पर्सन फॉल्स इनटू द क्लियर मिस्टेक्स, तो दिस इज कंसिडर्ड अ सिन। जो बंदा, जो तिलावत करने वाला कारी या जो सीखने वाला होता है, क्लियर मिस्टेक्स या लहनुल जली में पड़ जाता है, तो वो क्या समझा जाता है? क्लियर मिस्टेक, ये गुनाह समझा जाता है। सो लहनुल जली इसका हुक्म है, ये हराम है। अकॉर्डिंग टू इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, even recorded it
अनडिज़ायरेबल फॉर ए स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, जो हम सब स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हैं उसके लिए वो पसंदीदा नहीं समझते कि तजवीद के रूल्स के पढ़े बगैर जाने बगैर वो सलाह पढ़ने के लिए खड़ा हो जाए। जब हम सलाह पढ़ते हैं, जो कुरान की तिलावत करते हैं, तो हम वहाँ कितने लहनुल जली या लहनुल खफ़ी कर गुजर जाते हैं, तो हमारी सलाह काबिल कबूल कैसे होगी। So, according to Ibn Taymiyyah, even recorded it undesirable for a student of knowledge, that is, someone who knows tajweed, to pray behind a person who makes clear mistakes in their salah. तो ऐसे शख्स के पीछे भी खड़े होकर हमको नहीं पढ़ना चाहिए जो ऐसे क्लियर मिस्टेक्स करते हैं अपने क़िरातों में। इट इज़ अकॉर्डिंग टू इब्न तीमिया, ये इब्न तीमिया के मुताबिक है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, इब्न तीमिया के मुताबिक है। Another beautiful point is very obvious and can be felt changes the meaning of Quran's words. अगर हम लहनुल जली करेंगे, फतह को दम्मा और दम्मा को कसरा दे देंगे, या कसरा जहाँ पे होता है उसको दम्मा के साथ पढ़ेंगे, जहाँ शद्दा होता है शद्दा का हक ना अदा करके उसको साकिन कर देंगे या फतह देकर पढ़ देंगे वगैरह वगैरह, तो ये क्लीन एंड क्लियर ये होते ही गलतियाँ होती हैं, जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो कलाम है उसमें गलतियाँ हो जाती हैं, तर्जुमे में मीनिंग्स बदल जाते हैं। तो हर एक को चाहिए कि लहनुल जली को करने से अपने आप को बचाए रखे। अब अपने आप को लहनुल खफ़ी लहनुल जली से बचाए रखने के लिए हर एक को चाहिए कि कुरान की तिलावत के सही करने के लिए तजवीद का इल्म हासिल करे, तजवीद के रूल्स को पढ़ें। These mistakes are haram. Okay, according to the grammarians, tajweedians, lahnul jali, in clean and clear mistakes, they are haram. लहनुल खफी की तरफ आएंगे, हिडन मिस्टेक्स। द रूलिंग ऑन हिडन यानी कि अनऑब्वियस इज लाइटर, खफी इज लाइटर, हिडन, and the recitation of a person falling into this type of mistake is regarded as lacking in completeness. ये कंप्लीटनेस जो होता है, कंप्लीटनेस जो कंप्लीट करती है, मुकम्मिल जो करना होता है तिलावत को, उसको मुकम्मिल नहीं कर पाता और वहाँ वो गलती कर जाता है। तो ये मिस्टेक दैट ऑल्दो डज नॉट चेंज द मीनिंग, ये इतनी खफी मिस्टेक होती है, इतनी लाइट मिस्टेक होती है, इतनी पोशीदा गलती होती है। हाँ, इतनी पोशीदा गलती करने से मीनिंग तो शायद ना बदले, मगर कुरान की खूबसूरती, जो अल्फाज की खूबसूरती होती है, वह खूबसूरती अफेक्ट कर जाती है। ओके, जैसे फमैयअमल, फमैयअमल, इसको अगर मैं फमैयअमल पढ़ दूं तो वह खूबसूरती चली जाएगी। गुन्ने से कुरान की तिलावत में खूबसूरती आती है। तो द ग्रामेरियंस ये कहते हैं, द तजवीडियंस, तजवीद बनाने वाले उलमा इकराम ये कहती हैं कि लहनुल खफ़ी करना ये मकरूह है। उसका रूल क्या है लहनुल खफ़ी का? इट इज़ मकरूह, यानी कि ये डिसलाइक्ड है, नापसंदीदा है। तो ऑल्सो इट कुड बी हराम, ये हराम भी हो सकता है लहनुल खफ़ी, अगर हम जानबूझकर ये ऐसी गलतियां करें। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? जहाँ पे लफ्ज़ को मोटा पढ़ना चाहिए वहाँ मैंने पतला करके पढ़ दिया। फुल मौत यानी कि तक़वीम हुरूफ मुख़फ़्फ़मा को हुरूफ मुरक़्क़क़ा करके पढ़ दिया तो वो लहनुल खफ़ी हो जाती है। जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैता, तो मैं ऐसा कैसे पढ़ूं? शैता ता शैतानिर रजीम ऐसे पढ़ूं तो क्या हो जाएगा? वो गलती हो जाएगी। So not to adhere to the rules of इज़हार, इदगाम एंड इख्फा। तो इज़हार के रूल्स, इदगाम के रूल्स एंड इख्फा के रूल्स उनका पूरा हक देकर सीखते हुए कुरान को रिसाइट करना चाहिए। तो ओवरऑल लहन क्या होता है? लहन इज ऑफ टू टाइप्स, लहनुल खफ़ी, लहनुल जली। ओके, तो लहनुल जली कलिमात में, हरूफ में, हरकत में तग़य्युर करना,
تغیر کرنا، چینج کرنا وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے. تو ایسا چینج کرنے سے، لہن الجلی کرنے سے قرآن کی خوبصورتی میں افیکٹ آتا ہے. اٹ از حرام، اٹ از حرام. الحمد للہ رب العالمین. جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ ایک جو قید ڈالی گئی ہے، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. میں رسولہ کے بجائے رسولہ پڑھ دوں، رسولہ کے بجائے رسولہ، میننگ بھی بدل جائے گا، میننگ میں رد و بدل ہو جائے گی، تو کیا کچھ اثر پڑے گا؟ تو اولاً تغیرات الحرکات، حرکات میں تغیر نہیں کرنا ہے. دوسرا پوائنٹ پہ آتے ہیں، کہ قال کو میں نے قال، لا کو ایک کاؤنٹ حرکت دینا تھا، میں نے قال پڑھا تو میں نے یہاں پہ لام فتحہ لا تھا، یہاں میں نے لام فتح الف مدیہ لگا دیا. تو یہ دوسری غلطی ہے، ایسے نہیں کرنا ہے. الحمد للہ رب العالمین. جیسے اندر ایگزامپل، یفعلو، یفعلو، لو کے ٹو کاؤنٹس کھینچنا ہے. اس کو میں اگر یفعلو، یفعلو پڑھ دوں تو یہاں بھی میں نے غلطی کر دی. تو ثانین کیا ہوتا ہے، ایک تو یہ تو دوسرا ٹائپ ہو گیا. تیسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ حروف مخفم کو حروف مرققہ کر کے پڑھتے ہیں، اینڈ حروف مرققہ کو حروف مخفم کر کے پڑھنا. جیسے عصا، سین کو میں نے صا پڑھ دیا عصا، یا عصا کو عصا پڑھ دیا. سورتن، سورتن کو سورتن پڑھا میں نے، سین کو صاد یا صاد کو سین پڑھ دیا. تا کو تا، تا کو تا پڑھ دیا، تو یہ بھی غلطی ہو جائے گی. غین کو خا کر کے پڑھنا، یغشا کو یخشا پڑھ دوں تو غلطی ہو جائے گی. تو یہ سب لہن الجلی میں آتے ہیں. لہن الخفی کے غنے میں غلطی کر جانا، غنے کا حق نہ دینا، تو غنے کا حق نہ دینا قرآن کی خوبصورتی کو بگاڑ دیتا ہے. موٹے حروف کو پتلے حروف کر کے پڑھنا، جیسے من الشیطان الرجیم، اس کو طان، من الشیطان کو من الشیطا اگر ایسے پڑھوں، غین کو خا یا تا کو تا کر کے پڑھوں تو قرآن کی خوبصورتی افیکٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر برا اثر پڑتا ہے. ہاں شاید معنی میں تبدیلی نہ ہو مگر قرآن کی خوبصورتی بگڑ جاتی ہے. اور یہ قرآن کے ریسیٹیشن میں دا گریٹ تجویدینس یہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ حرام، یہ مکروہ ہے، یہ ناپسندیدہ چیز ہے. ہاں شاید معنی میں غلطی نہ ہو مگر قرآن کی خوبصورتی چلی جاتی ہے، تو اس کو لہن الخفی کہتے ہیں. So in today's lesson we have learnt about the لہن and the types of لہن. الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.